क्लास आज हम जो है मित्रता पाठ कराएंगे जो कि गद्यांश में है। इससे पहले हमने काव्य में कराया था। मित्रता पाठ जो है पहला पाठ है गद्य खंड का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जिनका जन्म बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में हुआ था, जो एक सफल आलोचक और संपादक रहे हैं, जिन्होंने हिंदी के गद्य क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त की। मित्रता पाठ में मित्रता एक निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित। इस निबंध का एक उद्देश्य रहा है। वह उद्देश्य लेखक का ये है कि मित्र बनाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें मित्र बनाते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, हमें मित्रता का चुनाव कैसे करना चाहिए, अच्छे मित्र में क्या गुण होना चाहिए और बुरी संगति का हमारे जीवन पर क्या असर होता है। जो कि यूपी बोर्ड में आने वाले जो गद्यांश हैं उन्हीं को हम कराएंगे। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। लेखक कह रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहते हैं कि जब युवा व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है तब वो कोई समाज में कोई ना कोई कार्य करता है और ऐसे लोगों के संपर्क में आता है, तब उसे ऐसे मित्र की आवश्यकता पड़ती है, तब वह मित्र बनाता है और उसका जो मन है वो कोमल होता है और जिस तरह का व्यक्ति उसके संपर्क में आ जाता है वह उसी के संस्कार ग्रहण कर लेता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। उस समय हमारा जो मन है वो हमारा मन कोमल रहता है और हमारी बुद्धि भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। हम जिसके संपर्क में आते हैं हम वैसा ही संस्कार ग्रहण कर लेते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। हम उस कच्ची मिट्टी के समान हैं जिस रूप का चाहे उस रूप का कर दे। हम जिसके संपर्क में आ जाते हैं हम उस जैसे बन जाते हैं। चाहे दुष्ट व्यक्ति हो जिसके संपर्क में आकर हम बुराइयां अपना लेते हैं और हमारा समाज में अपमान होता है। चाहे हम सद्वृत्ति वाले व्यक्ति के संपर्क में आए तो हम उसके अच्छे संस्कारों को पा लेते हैं। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। लेखक कहते हैं हमें ऐसे भी मित्र नहीं बनाने चाहिए जो कि हमसे ज़्यादा अधिक दृढ़ संकल्प वाले हैं। हमें ऐसे मित्रों को बनाएंगे जो कि दृढ़ संकल्प वाले हैं, तो वो हमारी हर एक बात को अनदेखा कर देंगे, क्योंकि हम उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है और हम अपनी बात को उनके सामने नहीं रख सकते। हमें उनकी हर एक बात को बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। उनकी बातों को हम सबसे पहले ऊपर रखते हैं और कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व का जो है विकास होना बंद हो जाता है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। लेकिन लेखक कह रहा है कि ऐसे मित्र भी नहीं बनाना चाहिए जो कि हमारी ही जी हुजूरी करें, जो कि हमारी बात को सबसे पहले ऊपर रखें, जिसके कारण हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं रहता। क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता। हमारी सद्वृत्ति जो है वो समाप्त हो जाती है, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, हमारे व्यक्तित्व का विकास होना बंद हो जाता है और हम जो है दूसरे का सहारा लेते हैं। बच्चों समझ में आया होगा। अब इसके बाद में जो है विश्वास पात्र मित्र में बड़ी भारी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हम अपने मित्रों में ये आशा रखनी चाहिए कि वो उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे।
तो लेखक कह रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र जो है वो दवा के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन में आकर हमारे बुरे संस्कार व दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलवाता है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वह हमारे दोषों और हमारी बुराइयों से हमें बचाएं और हमारे विचारों व संकल्पों को मजबूत बनाएं और हमारी सहायता करें। हमारे हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न कराएं और हर तरह की बुराइयों से हमें बचाते रहें। हमारे मन में सत्य, मर्यादा, पवित्रता के प्रति प्रेम विकसित करें। यदि हम किसी कारणवश या लोभवश किसी गलत मार्ग पर, किसी गलत रास्ते पर चल पड़े, तब वे हमें मार्गदर्शन करके हमें गलत रास्ते पर चलने से बचाएं। तब वे हमें उत्साहित करें। जब हमको मार्ग पर पैर रखें तब वे हमें असचेत करें, और जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश ये है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगी। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो हमें ऐसा मित्र यदि हमें मिल जाता है जो हमारे मन में सत्य, मर्यादा व पवित्रता के प्रति प्रेम विकसित करे, यदि हम किसी कारणवश, लोभवश किसी गलत मार्ग पर चल पड़े, तब वह हमारा मार्गदर्शन करे, हमें गलत रास्ते पर चलने से बचाए। यदि हम निराश व हताश हो जाएं, तो वह हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करे, हमें सही रास्ता दिखाए। तात्पर्य ये है कि वह हमें हर प्रकार से उत्तम जीवन जीने के लिए प्रेरित करे। शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र एक कुशल वेद के समान होता है। जिस प्रकार एक उत्तम वेद रोगी की नफ्स देखकर उसके रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार उसके गुण दोषों की भी परख कर लेता है अच्छा मित्र, तथा उसे सही मार्गदर्शन करके उसके भटकने से भी बचा लेता है। जिस प्रकार एक अच्छी माता पुत्र के सभी कष्टों को धैर्य से स्वयं सहन करके अपने पुत्र के सभी मुसीबतों से बचाती है, जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र के सभी कष्टों को धैर्य से स्वयं सहन करके अपने पुत्र के सभी मुसीबतों से बचाती है तथा कोमलता से उसे समझाकर सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है, ठीक उसी प्रकार के मित्र की खोज मनुष्य को करनी चाहिए, जिसमें एक अच्छे वेद की परख तथा अच्छी माँ जैसी धैर्यता व कोमलता हो। तभी मानव का जीवन दिनों दिन उन्नति को प्राप्त करेगा। तो बच्चों, इतना समझ में आ गया या इस गद्यांश की व्याख्या यहाँ तक, बस आज इतना ही। अगर मेरी वीडियो समझ में आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।